मैं तमाम उन माओं से कहूंगी कि खुदारा कभी भी अपने बच्चों को परदेश में रहते हुए ये ना कहें कि बेटा मैं घर में मुश्किलात से गुजर बसर कर रही हूँ, मुझे कुछ पैसे भेज दो। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज है उस हैदर की वालिदा के जो गुज़िश्ता रोज़ यूनान के ट्रैफिक हादसे में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और फिर जब उसकी मैयत बंद ताबूत के अंदर पाकिस्तान में पहुँचती है तो माँ अपने इकलौते बेटे की मैयत देखकर अपने हवास खो बैठती है और उसकी मैयत के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद वालिदा का पहला मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। आज की इस इंटरव्यू में तफसीलन आपसे गुफ्तगू करेंगे कि डंकी लगाकर यूनान जाने वाले हैदर की मौत कैसे हुई और वो क्या हकीकतन अपनी वालिदा का, अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और अब तक वो किन मुश्किलात से दुचार हो चुका था यूनान से। तमाम तर तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं VNY। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे की मैयत के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करती नजर आती है और वो अपने हवाल जो है वो हवास बाख्ता होकर, अपने हाल खोकर, जो कि कभी वो किसी के गले लगकर रो रही है और कभी किसी के गले लगकर रो रही है। और उसके बाद इस वीडियो को बहुत से रंग दिए गए और बताया गया कि बेटे की कुछ ही दिनों बाद शादी है, जो कि वहाँ के जो मुकामी मीडिया के मुताबिक जो खबरें थी वो सामने आए। लेकिन अभी जो वालिदा का तफसीलन इंटरव्यू सामने आया है नाज़रीन इकराम, उस इंटरव्यू ने हर उस दर्दे दिल रखने वाले इंसान के दिल को, उस कलेजे को चीर कर रख दिया है और हर उस माँ के दिल को उसने चीर कर रख दिया है जिसके बच्चे आज परदेश में रहकर तमाम मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हैदर की वालिदा का यह कहना है कि मेरे पास यही एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 23 साल थी और एक मेरे पास बेटी है जो इस वक्त कॉलेज में अपनी तालीम हासिल कर रही है और मेरा शौहर जो है वो इस वक्त बीमार है और हमारे घर का गुजर बसर जो है वो अपने बेटे की कमाई से ही चल रहा था। आज से तकरीबन 5 साल 3 महीने पहले मेरा बेटा बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए पाकिस्तान से यूनान डंकी लगाकर गया। पहले वो तुर्की पहुंचा और उसके बाद डंकी लगाकर वो यूनान गया और तकरीबन वो 2 साल तक यूनान की कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त करता रहा, जिसमें 4 महीने वो जेल के अंदर बंद रहता और फिर 6 महीने वो बाहर आ जाता, फिर 2 महीने वो जेल के अंदर चला जाता और फिर वो 5 महीने बाहर आ जाता। इसी तरह उसके 2 साल जो है वो जेल के अंदर आना जाना रहा। और नाज़रीन इकराम, उसकी वालिदा कहती है कि अभी कुछ 7 महीने पहले मेरे बेटे के हालात जो थे वो बेहतर हुए और मेरे बेटे ने कहा कि माँ अब हमारे हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं और तुम घर की चीज़ें बनाना शुरू कर दो। और मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और अब मेरे बेटे ने कुछ ही महीने पहले मुझे पैसे भेजने शुरू किए और मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो कर्ज थे वो उतारना शुरू कर दिए। उस वालिदा का कहना है कि जब मेरा बेटा यूनान में पहुंचा तो तकरीबन 7 महीने मैं लोगों से उधार कर्ज पकड़कर अपने बच्चे के लिए खर्चा बेचती रही। नाज़रीन इकराम, इस माँ का कहना है कि मेरे पास यही 23 साल एक मेरा लख्ते जिगर था जो एक ट्रैफिक हादसे में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। और नाज़रीन इकराम, उस वालिदा का ये कहना है कि हमारे माली हालात इंतहाई ज़्यादा तंग थे जिसकी वजह से मजबूर होकर मैंने अपने सीने पे पत्थर रखकर मैंने अपने बेटे को यूनान भेजा और वहाँ पर वो मुश्किलात से लड़ता रहा, लेकिन उसने कभी मुझे महसूस नहीं करवाया। लेकिन मैं माँ थी, मैं समझ जाती थी। अब हाल ही में जब मेरे हैदर के साथ राब्ता ना हो सका तो मैं परेशान थी और मैं यहीं पे सोचने लगी कि शायद अब हैदर जो है फिर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसकी माँ का ये कहना है कि मेरा बेटा जब मुझे पैसे करवाने के लिए बाहर गया तो वो एक ट्रेलर के नीचे आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया और वहाँ पर यूनान में जो उनका मामू है वो भी नेशनल था। जब उसको पता चला तो उसका जो मामू है वो लाश लेकर यहाँ पर पहुँचा। नाज़रीन इकराम, ये जो अल्फाज थे एक वालिदा के थे और बहुत सी बातें उन्होंने ये भी की कि मैं यूनान की गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरा बेटा वहाँ पर अजियतें, मुसीबतें, जिल्लतें बर्दाश्त करता रहा और अभी मेरा बेटा जो है वो रोड एक्सीडेंट में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार। नाज़रीन इकराम, इस वालिदा के इंटरव्यू के सामने आने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो गमज़दा है और बहुत सी वो माएँ जिनके बच्चे परदेश में रहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क की मुआशियत की बात की जाए, मुल्क में महंगाई की बात की जाए
तो इस वक्त वालिदैन जहां पर अपने बच्चों का गला घोटने तक पहुंचते हैं, वहीं पर वो यही बेहतर समझते हैं कि शायद अब हमारा बेटा जो है बाहर जाकर हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, वहां पर कमाएगा, हमारे जो घर का गुजर बसर है वो जो कि बहुत ही एक आसान तरीके से चलना शुरू हो जाए। आप खुद एक इमेजिन करें कि एक वालिदा जिसका इकलौता बेटा है वो किस तरह अपने बेटे को खुशी के साथ जो है वो यूनान भेज सकती है। ये कभी भी नहीं भेज, उनके माली हालात इस कदर तंग हो चुके थे कि उसे मजबूरन अपने बेटे को यूनान भेजना पड़ा और उसके बाद वो जो वहां पे तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त करता रहा वो माँ ने खुलकर बता दिया। नाज़रीन इकराम, हैदर की वालिदा का ये कहना है कि जब मैंने अपने बच्चे को पैसों के लिए कहा तो तब मेरा बच्चा जो है वो बड़ी खुशी के साथ मुझे पैसे भेजने के लिए गया, लेकिन वहीं पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। और मैं ये कहूंगी कि कभी भी कोई माँ जो है वो अपने बच्चों को ये ना कहे कि मुझे परदेश में रहते हुए पैसे भेजो, मैं मुश्किलात में हूँ। नाज़रीन इकराम, हैदर की वालिदा से जब ये सवाल किया गया कि क्या आपके बेटे की चंद ही दिनों बाद शादी थी, आपने उसकी शादी के लिए कुल्ला, शेरवानी, तमाम चीज़ें खरीद रखी थी, तो उस वक्त उसकी वालिदा का जवाब ये आया था कि नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं थी, बल्कि मैं अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में एक दुल्हा बनते हुए देख सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे की इस जो कि खुशी को तो ना देख सकी, मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, तो आज मैं उसको आखिरी दीदार जो है वो उसको दूल्हे की सूरत में कर लूँ। और ये शेरवानी और ये कुल्ला और ये जितने भी उसके कपड़े थे शादी के, ये उसकी तमाम फुफ्फो और उसकी खाला जो है वो लेकर आई हैं और उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को अब दूल्हा बनते हुए देख लें। नाज़रीन इकराम, एक वालिदा की दिलों को चीर देने वाली एक ऐसी गुफ्तगू थी कि जिसके बाद बहुत से लोगों के इस गुफ्तगू को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए हैं। और नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि किस कदर जो प्रदेश में रहने वाले बच्चे जो हैं वो अजियतें, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, और लेकिन वो अपने वालिदैन को नहीं बताते। इस वालिदा का कहना है कि मेरा बेटा जंगलों में रहने लगा और वहाँ पर जंगलों में अभी उसको एक जैतून का वो काम कर रहा था, जब हालात बेहतर हुए तो मौत टपक पड़ी। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज थे एक वालिदा के और ये थी कहानी। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहे VNY।